गांव के मशरकी किनारे पर एक पुराना सा मकान खड़ा था। ईंटों की दीवारें वक्त की धूप और बारिश से जर्द हो चुकी थीं, लेकिन सहन में लगा जामुन का दरख्त अब भी हरा भरा था। यही वो मकान था जहां अहमद अपने वालिदैन के साथ पला बड़ा था। अहमद की एक बहन भी थी, नाम था मरियम। बचपन में दोनों एक दूसरे के हमराज और साथी थे, लेकिन तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वो बहन भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। ये जुदाई इस वक्त हुई जब गांव में एक बहुत बड़ी आग लगी। बाजार के करीब से शुरू होने वाली आग ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। अहमद इस वक्त सिर्फ 10 बरस का था और मरियम 8 बरस की। शोर, धुआं और भगदड़ में अहमद अपने वालिदैन के साथ तो निकल आया, लेकिन मरियम कहाँ गई किसी को कुछ खबर न हुई। गांव के लोग कई दिन तक ढूंढते रहे। ये खबर भी आई कि शायद वो किसी करीबी बस्ती में देखी गई है, और किसी ने यह भी कहा कि शायद कोई परदेसी काफिला बच्ची को अपने साथ ले गया है, लेकिन सच कोई न जान सका। आखिरकार वक्त के साथ साथ मरियम का जिक्र कम होने लगा, लेकिन अहमद के दिल में वो याद हमेशा एक जख्म की तरह रही। कई साल गुजर गए, अहमद जवान हुआ, वालिदैन का साया भी एक एक करके उठ गया। अब वो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी करता, कभी मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगता। इसकी जिंदगी आम मगर सुकून भरी थी, लेकिन दिल के कोने में एक सवाल हमेशा जागता रहता, मेरी बहन कहाँ गई? शहर में दूसरी तरफ मरियम भी बड़ी हो गई थी। इसे एक नेक दिल बुजुर्ग ने जलते गांव से निकाला था और अपने पास शहर में रख लिया। उन बुजुर्ग की कोई औलाद न थी, चुनाचा मरियम को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर पाला। मरियम ने अच्छी तालीम पाई, लेकिन दिल के एक नेहा खाने में हमेशा एक ख्याल रहा। कभी कभी इसे अपने बचपन की धुंधली यादों में एक सहन, जामुन का दरख्त और अपने भाई का चेहरा याद आता, मगर वो सब ख्वाब सा लगता था। वक्त गुजरता रहा। शहर में मरियम बच्चों को एक मदरसे में कुरान पढ़ाने लगी। इसके अखलाक, नर्म मिजाजी और दीनदारी की वजह से सब इससे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब भी कोई बहन भाइयों के प्यार का जिक्र करता, इसकी आंखों में नमी चमकने लगती थी। इसे लगता इसके दिल में जैसे कोई कमी है, कोई रिश्ता खो गया है। इधर अहमद की जिंदगी में भी एक तब्दीली आई। इसकी शादी गाँव की ही एक शरीफ लड़की ज़ैनब से हो गई। अल्लाह ने 2 बेटे और एक बेटी अदा की। घर में रौनक तो थी, लेकिन अहमद कभी कभी रात के सन्नाटे में जाग उठता। इसे ख्वाब में बार बार मरियम का चेहरा याद आता, बचपन की मुस्कुराहट और चलते बाजार का मंजर। एक दिन गांव के इमाम शाहिद साहब ने अहमद से कहा, शहर में एक बहुत बड़ी दीनी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें वहां जाना चाहिए ताकि नई बातें सीख सकें। अहमद राजी हो गया। ये पहला मौका था जब वो शहर जा रहा था। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खातून मरियम थी, लेकिन दोनों में से कोई यकीन न कर पाया। अहमद बार बार सोचता, क्या ये मेरी बहन मरियम है या मैं वहम कर रहा हूँ। इसे लगा जैसे इस अजनबी मर्द की आंखों में वही पुराना घर झलक रहा है। इसी लम्हे दुआ के लिए सब हाथ उठाने लगे। अहमद ने सिर्फ यही कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी बहन है तो सच्चाई सामने ला दे। मरियम ने भी दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरे खोए रिश्ते का पता दे दे। कॉन्फ्रेंस के बाद अहमद झिझकते हुए मरियम के पास गया, सलाम किया और कहा, आपका नाम क्या है? मरियम ने कहा, मेरा नाम मरियम है। ये सुनते ही अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मेरी भी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, लेकिन वो बचपन में बिछड़ गई थी। मरियम का दिल जैसा रुक सा गया। उसने कहा, मेरे बचपन की भी कुछ यादें हैं, जामुन का दरख्त, एक पुराना सहन और एक भाई जो मुझे अक्सर झूले पर बिठाता था, लेकिन ये सब ख्वाब लगता है। अहमद ने कपकपाती आवाज़ में कहा, वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत है। मैं वही तुम्हारा भाई अहमद हूँ। ये सुनते ही मरियम अहमद को देखती रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। लोग जमा हो गए, सब ने ये मंजर देखा। सालों बाद बिछड़े रिश्ते मिल गए थे। जब अहमद को पता चला इसने मरियम से मजीद बात की, तो इसे अंदाज़ा हुआ कि वो बुजुर्ग जिन्होंने मरियम को अपने पास रखा था, उनका इंतकाल हो चुका है, और उन्होंने जो जायदाद मरियम के नाम लिखी थी उसे उनका लालची रिश्तेदार हथियाना चाहता है। वो शख्स मरियम पर दबाव डाल रहा था कि सब कुछ इसके नाम कर दे, वरना वो इसकी असल शनाख्त को मशहूर बना देगा। अहमद ने सब सुनकर फैसला किया कि वो अपनी बहन का साथ देगा। वो गांव जाकर कुछ सबूत लाया, जहां कुछ बुजुर्ग ये सबूत दे सकते थे कि मरियम वाकई अहमद की बहन है और वो इसी गांव में पैदा हुई थी। मरियम ने अहमद से अपने वालिदैन के मुतालिक पूछा, और ये सुनकर कि उनका इंतकाल हो चुका है और वो उनसे नहीं मिल सकती, उसका दिल बुरी तरह टूट गया। अहमद ने मरियम को तसल्ली दी। ये सोचकर वो खामोश हो गई कि कम से कम उसका भाई उसके पास है। जब ये गवाहियाँ अदालत में पेश की गईं तो मरियम की शनाख्त वाज़ेह हो गई। ये वो लालची रुस्वा हो गया। आखिरकार मरियम अपने भाई के साथ गाँव आई। वो पुराना सहन, वही जामुन का दरख्त, वही घर, वही गाँव।
گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے کہ برسوں پرانی کہانی کا انجام ایسا ہوگا۔